मैथमेटिक्स टीचर। बेटा सॉल्व करते हैं आज का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का आईसीएसई क्लास 7 का। ठीक है, फाइनल टर्म का क्वेश्चन पेपर उसे सॉल्व करने लगी हूँ। इसके बाद 8th क्लास का भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, 7th और 8th दोनों का मैथमेटिक्स का पेपर था आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, पहले क्लास 7 का कर लेते हैं सॉल्व। एमसीक्यूज देखो आप पहले। First MCQ is the cardinal number of A where x is an even prime number। तो even prime number सिर्फ एक ही होता है, that is 2। 2 is the only even prime number। तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया? एक। ठीक है, 1, क्योंकि नंबर एक ही है, इवन प्राइम नंबर एक ही नंबर है, that is 2। तो करेक्ट ऑप्शन आएगी आपकी सी। कार्डिनल नंबर मतलब कितने नंबर हैं, तो नंबर तो एक ही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेकंड, अ स्केल एंड ट्रायंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केल एंड ट्रायंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, डी। थर्ड इज which of these inequalities has a solution set represented by the number line। तो सोल्यूशन सेट में जो नंबर्स हैं -3 से 4 तक हैं, -3 से 4 तक। तो आपका आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नो, लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन 4, नो, x इज इसमें आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, बाकी नंबर सारे 4 से छोटे हैं। सोल्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर लाइन। यहाँ पे ना उन्होंने क्लियर नहीं लिखा हुआ कि इंटीजर्स हैं या कुछ, तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक लगाओगे, x इज लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 को डार्क किया है ना, 4 को डार्क किया और बाकी नंबर सारे 4 से छोटे हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। x is less than equal to 4। The perimeter of a square is 64 centimeter। Its side is, perimeter क्या होता है? 4 multiply side। 4 multiply side is 64, तो side क्या आ जाएगी? 64/4। ठीक है, 1 and 6, 16 सेंटीमीटर। साइड इज 16 सेंटीमीटर, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी आपकी सी, फोर्थ की सी। फिफ्थ इज विच ऑफ दीज इज अ सॉलिड फिगर? ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म सॉलिड फिगर है। सिक्स्थ, ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी इज 7 8 9 10। एग्जाम्पल ऑफ null sets, no, equal sets, no, disjoint sets, infinite। ये disjoint sets है। disjoint set कोई भी एलिमेंट A का और B का मैच नहीं कर रहा, डिफरेंट है सारे, these are disjoint sets, C ऑप्शन। सेवेंथ, व्हाट इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स? तो स्ट्रेट लाइन तो हम रूलर से करते हैं, इसमें क्या पूछने वाली बात है? स्ट्रेट लाइन रूलर से ड्रॉ करते हैं। रूलर मीन्स स्केल बोलते हो जिसे आप। द फिगर डैट हैज रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन सिमेट्री। अच्छा, पैरेललोग्राम की लाइन सिमेट्री नहीं होती, मैंने बहुत बार बताया है आपको, तो ए ऑप्शन, पैरेललोग्राम की लाइन सिमेट्री होती नहीं है। नाइन्थ, इन एन एग्जामिनेशन 10 स्टूडेंट्स स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स। द रेंज ऑफ दिस डाटा, रेंज क्या होती है? मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो मैक्सिमम मार्क्स हैं 99, 99 है ना। मिनिमम कितने हैं? मिनिमम इज आई थिंक 47, 47 से मिनिमम नहीं है, तो मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स, 47 माइनस कर दो, रेंज आ जाएगी 52। रेंज इज 52, ऑप्शन बी। ठीक है, देख लेना एक बार मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मार्क्स में से मिनिमम मार्क्स माइनस करने हैं। 10th देखो, द रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ फेस, एजेस एंड वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड।
ओके, क्यूबॉइड में कितने फेजेस होते हैं? फेजेस 1 2 3 4 5 6, फेजेस आर 6। देन आगे है आपका वर्टिसेस। वर्टिसेस होते हैं इसके, पहले फेजेस है उसके बाद एजेस है, देन वर्टिसेस, है ना। तो वर्टिसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस हो गए। और एजेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 12 8, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 10th का सी। जैसे उन्होंने पूछा ना फेज एजेस वर्टिसेस, तो पहले फेजेस लिखोगे, फिर एजेस एंड देन वर्टिसेस। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये सेक्शन ए था। सेक्शन बी पे आ जाओ आप। सेक्शन बी का फर्स्ट सम इज इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर्स फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है 3x माइनस 2 इज लेस देन x प्लस 6। ठीक है, यही है x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, होल नंबर्स है। अच्छा, x को ले आओ लेफ्ट पे, 3x माइनस x 2x आ जाएगा, माइनस 2 को राइट पे ले जाओ तो 6 प्लस 2 8, x इज लेस देन 2 डिवाइड होगा 4 आ गया, x इज लेस देन 4। तो सोल्यूशन सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे? लेस देन 4 1 2 3। अच्छा, जीरो भी आएगा बिकॉज जीरो इज ऑल्सो होल नंबर, तो 0 1 2 3 ये रहेगा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन सेट इज 0 1 2 3। देखो x को लेके आओ लेफ्ट पे, माइनस होगा 2x बचा, माइनस 2 को राइट पे ले जाओ 8, देन 2 डिवाइड होगा, x इज लेस देन 4। 4 से छोटे छोटे होल नंबर्स आर 0 1 2 एंड 3। सेकेंड इज प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आप खुद बना लेना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो आसान ही है। थर्ड क्वेश्चन देखो आप। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.2। इसमें क्या करना है, 5.2 आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। 5.2 एक लाइन ड्रॉ करोगे आप और कंपस खोलोगे। ठीक है, यहाँ पे एक 60 का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 के होते हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ये ऐसे करते हैं ना, दिस इज ऑफ 60। जितनी यहाँ पे कंपस खोली है उतनी कंपस खोल के यहाँ पे आग इधर भी 60 का लगा दो। राइट, कंपस खोल के 180 का एंगल, देन उतनी कंपस है उतना रेडियस रखना है यहाँ पे आग। ये दोनों एंगल 60 के हो गए ना, तो एक लाइन यहाँ से खींचो, एक लाइन यहाँ से। ठीक है, ये मेरा सही नहीं बन रहा, फ्री हैंड। तो ये दोनों एंगल 60 60 के होंगे, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली 60 का हो ही जाएगा क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो दिस इज ऑफ कितना था साइड दिया आपको, 5.2। राइट, 60 60 के एंगल हो गए ना दोनों। 5.2 कंपस लो और रेडियस खोलो 5.2, एक आर्क लगा दो इस लाइन पे, जितनी भी लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ भी 5.2 खोल के एक आर्क लगानी है। सपोज करो यहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। ये दोनों एंगल 60 के होने चाहिए, अपने कंपस से बनाने हैं। थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली 60 का हो जाएगा। तीनों साइड्स 5.2, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना, तो सारी साइड्स आपने 5.2 लेनी है। नेक्स्ट देखो फोर्थ, इसे रद्द कर देते हैं। सेक्शन बी का फोर्थ क्वेश्चन, इफ x बिलोंग्स टू -2, -1, 0, 1, 3, 5 and 7, find the solution set of the inequality 3x minus 5 greater than equal to 10। ठीक है, x में यही नंबर्स हैं, तो अपने सोल्यूशन सेट निकालना है इस इनइक्वालिटी का। इससे पहले सॉल्व करो, 5 जाएगा राइट पे तो प्लस होगा, 15 बन गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 15/3 डैट इज 5। तो x में जो नंबर है 5 भी इंक्लूडेड है या 5 से ग्रेटर, तो सोल्यूशन सेट तो इसी सेट में से निकालना है ना, तो 5 भी इंक्लूडेड है
और 5 से ग्रेटर तो एक ही नंबर है 7। दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, इन्हीं नंबर्स में से सोल्यूशन निकालना है। अपना सोल्यूशन आया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 इंक्लूडेड है, और 5 से ग्रेटर नंबर इज 7 ओनली। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, द मीन ऑफ x प्लस 8 x प्लस 6। अच्छा, सबको प्लस करके मीन निकालते हैं ना। x प्लस 8 x प्लस 6 x प्लस 4 x प्लस 2 एंड x कितनी टर्म्स है ये? 1 2 3 4 5। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है मीन। मीन आपको गिवन है 24, मीन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, मैंने कुछ गलत तो लिखा, x प्लस 8 x प्लस 6 x प्लस 4 x प्लस 2 एंड x। 1 2 3 4 5 x हो गए। 14 18 प्लस 2 20। कैलकुलेशंस चेक कर लेना एक बार। 5x प्लस 20 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, 120 हो गया। ठीक है, ये 20 उधर जाके माइनस होगा। 5x इज इक्वल टू 100, x इज 100 ओवर 5 डैट इज 20। x की वैल्यू आ गई 20। नेक्स्ट देखो सिक्स सम, सेक्शन बी का 6। द रेशियो ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही तो होता है। ठीक है, रेशियोज गिवन है 1:2। तो लेट बेस इज x, हाइट ले लो 2x। 1:2 की रेशियो है तो बेस को x ले लो, हाइट को 2x ले लो। एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया इज गिवन 450, एरिया इज गिवन 450 इज इक्वल टू बेस इज x एंड हाइट इज 2x, यही बनेगा। 450 इज 2x स्क्वायर, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, ये आ गया आपका 225, 225 आ गया x स्क्वायर, x की वैल्यू √225, ये मिलेगा आपको 15। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। x 15 आ गया, तो इसका मतलब ब्रेथ जो है वो 15 है, क्योंकि x 15 है ना, ब्रेथ 15 हो गई। हाइट क्या होगी? 15 2 ज़ा 30, 15 एंड 30 यूनिट्स मीटर स्क्वायर थे तो मीटर मीटर लिख देना। ब्रेथ इज 15 मीटर, हाइट इज 30 मीटर। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, इफ A is a set where x is less than 10, x is less than 10 है, एक सेट है इसमें x is less than 10 है, find A when the universal set is a set of natural numbers, नेचुरल नंबर्स। अब देखो नंबर्स लेने हैं हमें 10 से छोटे छोटे नंबर्स लेने हैं, स्मॉलर देन 10। तो नेचुरल नंबर में स्मॉलर देन 10 कौन से आएंगे? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये रहेगा। सेकंड, इंटीजर्स, फाइंड A when the universal set is a set of natural numbers, नेचुरल नंबर्स में ये नंबर्स आ गए। एंड इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में भी यही आएंगे, इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो लेस देन 10, अच्छा इंटीजर्स लेस देन 10, इंटीजर्स में आएंगे आपके डैश डैश डैश, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स तो सारे लेस देन 10 है ना। तो इनफाइनाइट यहाँ से शुरू कर दो, डॉट 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 डाल के, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएंगे इंटीजर्स। ठीक है, 9 से स्मॉलर इंटीजर्स लेने, 9 से स्मॉलर, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स इसमें आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 तक नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 9 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी तो है ना सारे, तो नेगेटिव इंटीजर्स सारे 10 से छोटे, स्मॉलर देन 10 है, तो 9 से स्टार्ट हो जाओ, पीछे पीछे आते जाओ, नेगेटिव इंटीजर्स तो सारे इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पे आपने डॉट 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 लगाना, राइट। यहाँ पे लिख दो A इज इक्वल टू, A इज इक्वल, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकेंड का।
Next is eighth. Draw the lines of symmetry for the given figure. तो फर्स्ट बी है ना, डबल है लेकिन बी है, तो लाइन सिमेट्री कैसे ड्रॉ करोगे आप? लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से ऐसे फोल्ड करोगे तो ओवरलैप हो जाएगा ना दोनों पार्ट्स। तो बी की लाइन सिमेट्री ये बनेगी। सेकंड है स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। एक ऐसे, वन इज दिस वर्टिकल, देन ये डायगोनल एंड दिस डायगोनल। 4 lines of symmetry. A square has 4 lines of symmetry. आगे है आपका 9th. Identify the solid that will be made from the given nets. जो फर्स्ट नेट है वो सिलेंडर का है, डायग्राम्स बनी हुई है आपके बुक पे, और जो सेकंड नेट है वो क्यूब का है, ठीक है। सेकंड नेट ऑफ क्यूब। How many envelopes of size 15 centimeter by 5 centimeter? तो पहले एरिया ऑफ एनवेलप निकाल लो। एरिया ऑफ एनवेलप 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एनवेलप का एरिया हो गया। कैन बी मेड आउट फ्रॉम द शीट ऑफ पेपर। तो एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट अगेन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, रेक्टेंगुलर है ना शीट, ठीक है। इसे मैं सॉल्व नहीं करी, एज इट इज रहने देती हूँ। तो नंबर ऑफ इनवेल्प्स, नंबर ऑफ इनवेल्प्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इनवेल्प्स इज एरिया ऑफ शीट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एन इनवेल्प, ठीक है। एक इनवेल्प के एरिया से एरिया ऑफ शीट ऊपर रखो और एरिया ऑफ इनवेलप नीचे रखो, दोनों को डिवाइड कर दो। 75 तो यहीं पे कट हो गए। नंबर ऑफ इनवेलप्स आ गए 115, राइट, 115। आ जाओ आगे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन डाटा फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। तीनों चीजें चाहिए। 9, 7, 5, 3, 0, 5, 13। तो मीन कैसे निकालना है? सबसे पहले मीन सबको ऐड कर दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आ जाएगा 16, 21, 24, 29 है ना, 32 + 10 42। कैलकुलेशंस चेक कर लेना, पर मीन आ जाएगा 6। देन मीडियन, मीडियन के लिए अरेंजिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो डाटा को। तो पहले तो डाटा लिख लो आप, 0, 3, 5, 5, 7, 9, 13, यही है। 5, 6, 7 हो गई कंप्लीट। अब मीडियन, मीडियन कितनी टर्म्स है ये? 7। तो मीडियन क्या होगा फिर? 7 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। मीडियन हो जाएगा n+1 ओवर 2th टर्म, दैट इज 7 + 1 8, 8 ओवर 2th मतलब 4th टर्म, 4th टर्म 1, 2, 3, 4। मीडियन इज 5। अगर आपने चेक करना है तो इधर से भी 3 छोड़ दो, इधर से भी 3 ऑब्जर्वेशंस छोड़ दो, जो सेंटर वाली ऑब्जर्वेशन बचेगी दैट इज द मीडियन। आगे आ गया मोड। मोड, मोड क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हुई है, ठीक है, ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो 5 ही है जो 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो मोड इज 5। बाकी नंबर तो सारे 1 टाइम आ रहे हैं ना, 5 2 टाइम्स आया है, तो मोड इज 5, ठीक है। ये था आपका सेक्शन सी का फर्स्ट। नेक्स्ट देखो सेक्शन सी का सेकंड। सी के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। एंड डी के जो एलिमेंट्स हैं 25, 16, 9, 4, 1। शो दैट सी इज इक्वल टू डी।
अब देखो सी को आप सॉल्व करो, सी को सॉल्व करो। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर इज 25, यही बनेंगे। और डी के एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज कर दें, इधर उधर शफल कर दें, तो 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 16 भी है, 25 भी है। ठीक है, अरेंज तो कर ही सकते हैं इधर उधर। अगर नहीं अरेंज करना आप एज इट इज भी लिख सकते हो। आपने बस क्या लिखना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सी आर सेम एज द एलिमेंट्स ऑफ डी। ठीक है, सारे एलिमेंट सेम है, सो सी इज इक्वल टू डी। थर्ड है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन L एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये बोर्ड पे तो नहीं होगा। फोर्थ इज ड्रॉ अ नेट ऑफ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस 5, 3, 2। ये भी बोर्ड पे करना मुश्किल है। आप नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एज शोन इन अ फिगर, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है। तो बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है 15, आउटर रेडियस 15 हो गया ना, फिर इनर रेडियस इज 12। लार्जर सर्कल का रेडियस 15, स्मॉलर का 12। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, लार्जर सर्कल को मैं LC लिख देती हूँ, आपने तो नहीं ऐसे लिख दिया, लार्जर सर्कल को लार्जर सर्कल लिखना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, इसको मैं कैपिटल R ले लेती हूँ, इसको मैं स्मॉलर R ले लेती हूँ। तो ये बन गया 22/7 R स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना। दिस इज एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, स्मॉलर सर्कल के लिए स्मॉलर रेडियस लेना है। देन शेडेड एरिया बिटवीन द सर्कल्स, शेडेड एरिया कैसे आता है? शेडेड एरिया, शेडेड कोई डायग्राम दी है इन्होंने? अच्छा, शेडेड एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, दोनों को माइनस कर देना, आपका शेडेड एरिया का पूरा एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ 200 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट डाटा इन अ बार ग्राफ। अच्छा, 200 स्टूडेंट्स है, बार ग्राफ बनाना है बस, चलो ये तो बन ही जाएगा बोर्ड पे थोड़ा बहुत। बैडमिंटन, स्विमिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 200, तो अच्छा ये कैसे बनाऊँ बोर्ड पे? चलो सपोज करो आप 10 का डिफरेंस ले रही हूँ मैं, 10, 20, 30, यहाँ ले जाते हैं 40, 50 एंड हेयर 60, मैक्सिमम 65 है, तो ये तो ऊपर तक जाएगा, फिर 70, ये आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, वर्टिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इधर देखो बैडमिंटन के हैं 25, बैडमिंटन 25 तो इधर ही होगा ना, 20 और 30 के इन बिटवीन, तो यहाँ पे एक बार बना दो आप, दिस इज ऑफ बैडमिंटन। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बैडमिंटन, ऊपर लिख देना चाहे क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स है। आगे स्विमिंग, स्विमिंग का ग्राफ जाएगा 50 तक, एक बॉक्स छोड़ना था आपको, 50 तक ग्राफ ये गया स्विमिंग का। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स का गैप। देन 65 इज क्रिकेट, 65 होगा 60 और 70 के इन बिटवीन, ये ग्राफ जाएगा आपका क्रिकेट का 65। ठीक है, इसमें बैडमिंटन लिखना था, इसमें स्विमिंग और इसमें क्रिकेट। देन फुटबॉल 20, फुटबॉल तो 20 तक रह गया, इतना ही, एक बॉक्स का गैप छोड़ते जाना यहाँ पे। और टेनिस 40, दिस इज 40, और यहाँ पे कुछ बनेगा टेनिस का। ठीक है, ये बन गया आपका बार ग्राफ, बस बार ग्राफ बनाना था, राइट।
बैडमिंटन, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, ये लिखना है। या तो ग्राफ के अंदर लिख दो, या ऊपर लिख दो, या नीचे लिख दो। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, इफ x belongs to integers, that is integers, find the solution set of inequality and represent graphically. ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है आपको। 2x इंटू, ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन होगा, 2x तो हो नहीं सकते, ठीक है। ओपन द ब्रैकेट, 2 3 ज़ा 6x माइनस, अच्छा ब्रैकेट ओपन मत करो, आप 2 को डिवाइड कर दो, उधर 2 उधर जाके डिवाइड होगा ना, 8/2 4 आ गया, ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 + 4 8 हो गए, 3x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 8/3, ठीक है, x इज लेस देन 8/3। 2 × 3x - 4, 2 डिवाइड हो गया, 4 बचा, ठीक है, 8/3। अच्छा 8/3 को अगर हम डिवाइड करें ना, 3 2 ज़ा 6, 2.0, 6 3 ज़ा 18, 2.66 आ रहा है, ठीक है, 2.66। x इज लेस देन 2.66। अब देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, से दिस इज अ नंबर लाइन, this is 0 1 2 3, this is -1 -2 -3, एरोज का मतलब तो पता ही है आपको, इधर भी नंबर जा रहे हैं, इधर भी इन्फिनाइट नंबर्स हैं, लेफ्ट राइट, ठीक है, ये नंबर लाइन होगी। सोल्यूशन इज x इज लेस देन 2.66, ठीक है, 2.6 से स्मॉलर नंबर, और नंबर कौन से होने चाहिए, इंटीजर्स, ठीक है, नंबर इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स मेंशन नहीं किया इन्होंने, तो सभी इंटीजर लेंगे हम, लेकिन 2.6 से छोटे, तो 2.66 से स्मॉलर 2 तो आएगा ही, 2 तो है ही स्मॉलर, ठीक है, 2 1 0 -1, आगे जितने भी इंटीजर्स हैं ना सारे इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे उनको मेंशन करना चाहिए था कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं या नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो अब नेगेटिव इंटीजर्स तो सारे ही आएंगे, अब सारे तो लिख नहीं सकते हो, राइट, सारे तो लिख नहीं सकते, तो इस एरो को बस डार्क कर दो ऐसे कि इधर सारे इंटीजर्स इंक्लूडेड हैं। अच्छा सॉल्यूशन सेट भी लिखना था, 7th का सॉल्यूशन सेट भी लिखना था ना, तो सेट में आ जाएंगे आपके नंबर्स, कोई सेट ए है उसमें नंबर्स आ जाएंगे आपके, अच्छा सेट में लिख देते हैं ऐसे, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है, 2.66 से स्मॉलर थे ना, तो ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे इंटीजर्स, ये सारे 2.66 से स्मॉलर है, यहाँ पे लिख देना सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में सारे नंबर आएंगे 2 से स्मॉलर, 2.66 से स्मॉलर, सारे इंटीजर्स, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स सारे इंक्लूडेड है, इसलिए यहाँ पे डॉट्स लगाने हैं, ये सोल्यूशन सेट रहेगा। और ग्राफिकली जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया था वैसे ही आपने करना है। 8th इज इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, कैसा होता है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ऐसा ही होता है, ठीक, तो इसका पेरीमीटर 108 है। पेरीमीटर में क्या क्या आएगा, एक ये पोर्शन, दिस इज πr, एक ये पोर्शन, ये रेडियस होता है ना, तो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr, सेमी सर्कल का हाफ होगा πr, प्लस पेरीमीटर प्रोटेक्टर का बोला है, ये 2r भी इसमें ऐड होंगे, ठीक है, ये 2r भी इसमें ऐड होंगे। ये जो वैल्यू है दिस इज गिवन 108, दिस इज वैल्यू, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज 108, r कॉमन निकाल लो, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 108, तो यहाँ पे 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 108, टेक LCM, 22 + 7 2 ज़ा 40, यही आएगा, इज इक्वल टू 108। दिस इज 4 + 2 6, 2 + 1 3, 36/7 इज इक्वल टू 108,
रेडियस आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई 7/36। 12 के टेबल से कटिंग करते हैं। 12 3s एंड 12 9s अगेन 7 3s 21। रेडियस आ गया 21। यू हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। डायमीटर तो ये पूरा है, 2 रेडियस होंगे तभी डायमीटर बनेगा। तो डायमीटर इज 2 रेडियस, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 21 42 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर 108 सेंटीमीटर था ना, तो डायमीटर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशंस। आई होप सबका अच्छा हुआ होगा। इतना डिफ़िकल्ट लेवल तो था नहीं क्वेश्चन पेपर का, है ना।